नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एग्जाम फोरम का सीजन यहां पर चल रहा है। लगभग कुछ यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन देखने को मिले। दिवाली से पहले तो दो तीन यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इंतजार है राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी का जितने ज्यादा विद्यार्थी हमारे पास जुड़े हुए हैं इन तीनों यूनिवर्सिटी से। लेकिन आज मैं उपस्थित हूं इन तीनों के अलग एक और यूनिवर्सिटी जिसका एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हुआ है। जी हां, आज हम बताने वाले हैं आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, रेगुलर, नॉन कॉलेज, यूजी, पीजी, एक्स स्टूडेंट सभी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। एग्जाम फोरम से रिलेटेड जैसे ही नोटिफिकेशन देखने को मिला, इंस्टाग्राम पर सवाल आ गए थे, मुझे पता चल गया था क्योंकि सवालों में नोटिफिकेशन शेयर हुआ था कि सर नोटिस आ चुका है एग्जाम फोरम का, वीडियो बना दीजिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। तो मैंने एक ही जवाब दिया था, सुबह वीडियो मिलेगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। और अब उपस्थित हूं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर की यूनिवर्सिटी होने वाली है। एग्जाम फोरम यहाँ पर चालू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन सी क्लासेस की डेट किस हिसाब से दी हुई है, क्या क्या मैं बताने वाला हूं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि एग्जाम फोरम कौन कौन सी क्लास के चालू हुए हैं, फीस क्या रहने वाली है, फीस के बारे में हम बात करेंगे। एबीसी आईडी यह क्यों जरूरी है, किस चीज के लिए जरूरी है, और इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा भैया, ये ध्यान रखिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए भी कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। हार्ड कॉपी से रिलेटेड भी कुछ सवाल है। एक वे विद्यार्थी जिनका रिवेल का रिजल्ट अभी नहीं आया, बहुत से विद्यार्थी जिनके रिवेल का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, उनके भी एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया अगली क्लास का। लेकिन अब वो पिछली क्लास का फॉर्म भरेंगे, अगली क्लास का फॉर्म भरेंगे, इन सभी चीजों के बारे में वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो देखना है, ध्यान रखें। उसके बाद में कोई सवाल बचता है तो फिर कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे सवाल करेंगे, सभी पे चर्चा कर लेंगे। तो बात करते हैं एग्जाम फोरम से रिलेटेड। पहले आपको बता देता हूं कौन कौन सी क्लास के एग्जाम फोरम यहां पर शुरू हुए हैं। तो बात करते हैं भैया यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, एक एक क्लास में आपको अच्छे से समझा देता हूं। बीए, बीएससी, बीकॉम, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, ये ध्यान रखिए। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर हुआ या फिर सेकेंड ईयर हुआ, चाहे आप रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो, ये ध्यान रखिए। आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं 16 नवंबर से 28 नवंबर तक। ये ध्यान रखिए, 16 नवंबर से 28 नवंबर तक आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाली। लेकिन इसके बाद में अगर आप 29 के बाद में फॉर्म भरते हैं, ध्यान रखिए 29 नवंबर से और 5 दिसंबर तक फॉर्म भरते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको डेट्स देखने को मिल रही हैं, इस बीच आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद में फॉर्म भरेंगे 6 तारीख के बाद में, 6 नवंबर के बाद में, तो डबल फीस आपको देनी पड़ेगी, ध्यान रखें। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, पहले फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं, एक कोर्स होता है भैया बीबीए, एक कोर्स होता है बीसीए, इनका भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के फॉर्म शुरू हो गए हैं, ठीक है। एक होता है बीए, बीएससी एडिशनल, उसका भी फॉर्म चालू है। 16 नवंबर से 28 नवंबर तक आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। 2023 यहां पर मैं लिख देता हूं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात करते हैं बीए, बीएससी ऑनर्स, जो सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात हो रही है यहां पर, उसमें भी सेकेंड थर्ड ईयर के फॉर्म चालू हो गए हैं। एक बात करते हैं एमए, एमकॉम, ये प्री और फाइनल, एमए और एमकॉम प्रीवियस और फाइनल के भी एग्जाम फॉर्म यहाँ पे शुरू हो गई हैं। डेट्स वही है भैया, 16 नवंबर से 28 नवंबर तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ये 100 रुपए लेट फीस से बचने से पहले वाली डेट्स हैं, ध्यान रखें। उसके बाद में 5-5 दिन जो फॉर्म चलेंगे, 5 दिन चलेंगे, उसके बाद में आपको 100 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा, उसके बाद में डबल फीस है, ध्यान रखें। तो उन सभी से बचना है, समय से फॉर्म भरेंगे। स्क्रीन पर डेट्स देखने को मिल रही है, अगर इसके लेट होते हैं तो आप फिर आपको डबल फीस या लेट फीस देनी पड़ेगी, ध्यान रखें। क्लासेस की बात कर रहा था मैं, यहां पर एक क्लास और है भैया, एमएससी फाइनल, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट, है ना। और एक होता है पीजीडीसीए, इसके बारे में, इनकी सभी के डेट्स है 16 नवंबर से 28 नवंबर तक, ध्यान रखिए। ये बातें हो गई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हुआ, बीबीए, बीसीए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हुआ, इन सभी से रिलेटेड। अब लेकिन सवाल है कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म कब शुरू होंगे, उसकी डेट्स थोड़ी अलग है, ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर की डेट्स आपको मैं अलग से बता देता हूं। यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम वही आ जाएगा भैया, यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इसको मैं अलग हटा देता हूं, बीबीए, बीसीए हो गया। उसके बाद में आ जाएगा बीए, बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर, ये सेमेस्टर वाले हैं ना, जिनका इस बार फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी, और एमएससी फर्स्ट
सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, ये ध्यान रखें। एफिलेटेड कॉलेज भी इसमें देखने को मिल जाएंगी। इनकी जो डेट्स रहने वाली है वो 20 नवंबर से आपके फोरम शुरू है, स्क्रीन पर देख सकते हैं 30 नवंबर तक, ये ध्यान रखें। इस तरीके से नोटिफिकेशन है भैया। ये क्लासेस का हो गया फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, चाहे पीजी प्रीवियस का हो या ये ध्यान रखें, या फिर यूजी फर्स्ट ईयर का भी ध्यान रखें। यहाँ पे क्लासेस इस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म है 20 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक आपका कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। लेकिन 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच आप भरेंगे तो 100 रुपए लेट फीस लगेगी, और 7 दिसंबर के बाद में आप 5 दिन तक फिर फॉर्म भरते हैं तो फिर आपकी डबल फीस लगने वाली है। लेकिन इन सभी डेट से बचना है। 20 नवंबर से 30 नवंबर आपको ध्यान रखनी है, 10 दिन आपके एग्जाम फॉर्म चलेंगे। तो ये डेट्स थी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। लेकिन अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। फीस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो फीस का जो नोटिफिकेशन है स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, क्लास वाइज आपको अलग अलग यहां पर देखने को मिल रहा है भैया। कौन सी क्लास की रेगुलर की कितनी फीस है, नॉन कॉलेज की कितनी फीस है, ये सभी डिटेल्स आपकी दी हुई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। ध्यान रखें ये एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है, एमजीएसयू बीकानेर से रिलेटेड है। एबीसीआईडी, अब देखो आज से 3 या 4 महीने पहले जब यूनिवर्सिटी को पता भी नहीं था, जब यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, तभी एक वीडियो डाला हुआ था मैंने कि एबीसीआईडी जरूरी होगी। यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन बाद में जारी करेंगे जब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कॉलेजों को भी बाद में पता चलेगा। 4 महीने पहले आपको एक नोटिफिकेशन बता दिया था कि यूजीसी ने ऐसा सोच लिया है और नोटिफिकेशन आने वाला है, एबीसीआईडी जरूरी रहेगी। और वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर एग्जाम फॉर्म में पहले ही लाइन लिख दी गई है, एबीसीआईडी बनाना अनिवार्य है, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एबीसीआईडी में जो डिटेल्स दी जाएंगी ये ध्यान रखें। अब इस एबीसीआईडी कैसे बनानी है इसको लेकर मैंने 10 वीडियो बना दी है ऑलरेडी पहले ही, आप देख लेना। बार बार वीडियो बनाएंगे तो फिर आप ही उल्टा बोलने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना ना। एबीसीआईडी यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, ठीक वहां से देखकर बना लेंगे। ध्यान रखें अब फॉर्म भरवाने जाएंगे तब मित्र पे बनवा लेंगे, अगर खुद से नहीं बनती है तो गलती नहीं करनी है। एबीसीआईडी एक बार ही बनती है, देखो बार बार करेक्शन वाला ऑप्शन भी नहीं है उसमें, तो एबीसीआईडी बनाना जरूरी है, इसके बिना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नॉन कॉलेज की बात करते हैं। नॉन कॉलेज से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है भैया। यहाँ पे देखो एक स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इसमें कहा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज है जो एमजीएसयू बीकानेर के अंतर्गत आती हैं, इनमें क्या है कि स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, इस वजह से इन कॉलेजों को आप नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी चुनेंगे नहीं, ये ध्यान रखें। कॉलेजों की लिस्ट में 4-5 कॉलेजों के नाम भी दिए हुए हैं, नॉन कॉलेज विद्यार्थी विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बात करते हैं हार्ड कॉपी से रिलेटेड। यहां पर कहा गया है कि भैया एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपको हार्ड कॉपी संबंधित सेंटर पे जमा करवाना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, मान लो आप कॉलेज में जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज में आपको एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी 5 दिन के अंदर जमा करवा देनी है। ध्यान रखिए 5 दिन का नियम है भैया, 5 दिन के अंदर आपको जमा करवानी है हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की कॉपी और आधार कार्ड आपका लगने वाला है। ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर का भरेंगे तो 10th और 12th की मार्कशीट आधार कार्ड आपका लगने वाला है, यानी पिछले जो डॉक्यूमेंट्स रहे हैं साथ में आपको लगाने पड़ेंगे। अब इसमें कोई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, ये मतलब ये सब चीजें नहीं लगेंगे, मात्र पिछली क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड लगेगा। ध्यान रखें, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। एक बात और कर देता हूं, यहाँ पे नोटिफिकेशन में स्पेशल लाइन लिखी गई है कि वे कॉलेज जिनमें चुनाव का काम भी चल रहा है, ध्यान रखिए क्योंकि चुनाव है बीच में और उनको चुनाव के तहत वहां पे क्लासेस भी बंद होने वाली है। ध्यान रखिए क्लासेस भी बंद रहेंगी कुछ दिन, तो उन कॉलेजों में जो रहेगा, उन कॉलेजों में जो आपका ये हार्ड कॉपी जमा करवाने वाला सिस्टम है, ये ध्यान रखें उसकी डेट्स अलग से है। ध्यान रखें उसके लिए कहा गया है कि भैया आप 10 दिसंबर तक जमा करवा देना है। ध्यान रखें दिसंबर के 20 तक आप एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे ऐसा मौका भी दिया गया है। एक रिवेल के रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। रिवेल के रिजल्ट के रिलेटेड यहाँ पे कहा गया है भैया, वे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, जिनका रिवेल का रिजल्ट आया नहीं है, वे अगले क्लास के एग्जाम फॉर्म के भर सकते हैं। ध्यान रखें अगर वो पास होते हैं तो ध्यान रखें उनका अगली क्लास का एग्जाम फॉर्म लागू हो जाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो उस फॉर्म को यूनिवर्सिटी पिछले में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन उसके लिए बाद में आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ध्यान रखें इस डेट के अंतिम तिथि के आसपास आने तक थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, तब तक रिवेल का रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं आता है तो फिर आपको फॉर्म लगाना होगा या फिर 100 रुपए लेट फीस, डबल फीस, उस तरीके से आपको बचना होगा। ध्यान रखें तो ये जरूरी अपडेट्स थी एमजीएसयू बीकानेर रिलेटेड। ध्यान रखें एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी पर मेरा पहला वीडियो है। अब जो भी सवाल हैं आपके इस पे बता देंगे भैया, इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर लेंगे, जितने भी सवाल हैं लिखेंगे, जवाब जरूर मिलने वाला है। ये ध्यान रखें 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो पीडीएफ आया हुआ है
टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, काफी रूल्स वहां पर लिखे हुए हैं, फीस वगैरह देख सकते हैं, और भी नोटिफिकेशन है। डेट्स भूलनी नहीं है, समय से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और हार्ड कॉपी जमा करवानी है। हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाएंगे तो एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा और एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। बाकी आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी के जो भी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड वीडियो है थोड़े दिनों में आपको अपलोड करने वाला हूं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।